सरकार कौनता है यहाँ? बीजेपी के है ना। गुरुकुल देने वाले थे, रोजगार देने वाले थे, रोजगार कहाँ गया? अच्छे दिन कहाँ गए? 15 लाख कहाँ? 15 रुपए नहीं आए। मोदी जी को कुछ नहीं आता। इस देश के अंदर सिर्फ नफरत फैलाना, जाति और धर्म के नाम पे ये देश को बांटना, इसके अलावा मोदी जी को कुछ भी नहीं आता। बीजेपी जब जब इस देश में आती है तो उनका एक ही काम होता है कि जाति धर्म में झगड़ा लगाओ, इस देश में इंसानों को बांटो, गरीब और अमीरों में फासले बनाओ। इसके अलावा बीजेपी कुछ नहीं करती और आगे भी कुछ नहीं करेगी। इस देश को जुड़ा रहना है तो हमें कांग्रेस के साथ ही चलना पड़ेगा। नहीं, कुछ भी नहीं किया है। जो बातें हैं वो कागज पे, असल में ग्राउंड पे कुछ भी नहीं दिखता है। फेंकू बातें जो है ना, उनमें ही वो अग्रेसर है और कुछ नहीं। अब ऐसे इनका ये बड़े बड़े दिखावा, ये तो पूंजीपतियों के लिए वो सरकार बनी हुई है। आप आदमी के लिए कुछ नहीं कर रही है सरकार। वो जुमलेबाजी में तो अग्रेसर है पूरी दुनिया में, उनको सब जाना जाता है। जुमलेबाजी, ड्रम बजाना, मस्ती करना, एंजॉयमेंट करने में तो बहुत आगे। 18 घंटे सोते रहते हो तो किसने कहा 18 घंटे काम करते? देखो ये पूरी मीडिया है ना, ये मीडिया को उन्होंने गोदी में बिठा के रखा है। क्या समझे आप? इसलिए मोदी से हमें कोई उम्मीद नहीं है। सिलेंडर के दाम देखो, अनाज देखो, हर चीज पे आम आदमी परेशान है। ये पूरे देश में जो हो रहा है वो ईवीएम का खेल है और कुछ नहीं है। परिवार की बात कर रहे हैं मोदी जी। अरे परिवार की बात करते तो अदानी अंबानी को आगे नहीं बढ़ाते, उनका कर्जा माफ नहीं करते तो अरे बाप रे, उनके जैसा भ्रष्टाचार आज तक किसी ने क्या नहीं होगा। जो बड़े बड़े उद्योगपति है, अरबपति है, उनका ही कर्जा माफ हो रहा है। किसानों का कर्जा कहाँ से माफ हुआ? आज तक किया क्या उसने? मोदी ने आज तक किसानों की आय दुगनी करी। मीडिया वाले सब यही बोल रहे हैं, एक ही भाषा बोल रहे हैं, मोदी की भाषा बोल रहे हैं। किसानों की भाषा किसने सुनी? हमारा हसदेव का पूरा जंगल तोड़वा दिया मोदी ने। हाँ, अडानी और अंबानी को तो दे ही दिया, पूरा दे दिया। सिर्फ बोलता ही है, कुछ करता नहीं मोदी। हाँ, भलाई के लिए कर रहे, झोली ले रहे, मांग रहे, लाओ तरकारी रोटी कुछ नहीं किया मोदी ने काम, वो लूट रहा, सबको लूट रहा है ना। मोदी सिर्फ वारंटी है, गारंटी नहीं। 60 रुपए का पेट्रोल 110 रुपए के अंदर मिल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है, क्या महंगाई की मार है, ऊपर से रोजगार नहीं है। भाजपा की सरकार है, वहाँ भी राजस्थान में वो बोल रहे हैं हमने कम कर दिया, तो गुजरात में क्यों कम नहीं किया? 40 साल से उनकी सरकार है। ये प्रोपेगेंडा है एक तरह का कि बाहर जाके यही कहते हैं हमने गुजरात मॉडल में। गुजरात पहले से ही विकसित था। आप अगर इतिहास देख ले तो यहाँ के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो सब कांग्रेस की सरकार में बना। 2000 के बाद उन्होंने जो ये मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा जो गलत प्रचार किया, उससे बाकी राज्य के लोग के जो है वो भ्रमित हो गए। ऑन पेपर सब दिखाएगा सर काम, हकीकत में कुछ भी नहीं दिखेगा सर। 6 किलोमीटर का रोड बनाने में 2 साल लग गया है सर। नर्क बन गया है, सड़क नहीं है। पब्लिक को पेट्रोल में लूट रहा है। अडानी का विकास हो रहा है, देश का विकास नहीं हो रहा है। देश की जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई अनावश्यक रूप से जनता के ऊपर भार के रूप में थोपी जा रही है। उस गाड़ी कमाई को अडानी अपने मित्र को पोषण देने में, उसको विकास में लगा रहा है। क्या विज्ञापन प्रचार में जनता के पैसे का दुरुपयोग कर सिर्फ नाम को चमकाना, चेहरे को चमकाना। गुजरात में यदि देखा जाए तो सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती कि आधे से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद पड़ी है। विकास अडानी और अंबानी की फैक्ट्रियों का हो रहा है। गुजरात मॉडल सिर्फ विज्ञापन का मॉडल है। भैया किसी का रोजगार मिला क्या? देख लीजिए सामने, किसी का व्यापार जीएसटी की मार से फल फूल रहा है क्या? ये देखो, आप देश की जनता को गुमराह करने के लिए बाकायदा सुव्यवस्थित पृष्ठभूमि पर कार्य कर रहे हैं कि कैसे कैसे बरगलाया जाए। इसमें गोदी मीडिया का पूरा योगदान है, इसमें विज्ञापन का पूरा योगदान है और सभी में जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। उनका परिवार अंबानी और अदानी है, आम आदमी नहीं है। और गुजरात की जनता ने ये तय कर लिया है कि मोदी जी को वापस गुजरात पे ले आएंगे, दिल्ली से वापस बुला लेंगे। को करारा जवाब ये गुजरात की जनता देगी, क्योंकि गुजरात की जनता को यहाँ उल्लू बनाया है। मिठाई तो कभी बेची नहीं साहब ने, मुझे तो पता है, पर वहाँ इतने बिकेंगे। एक बार वो हमारे गुजरात में कहावत है कि हाड़ा मारा छेत्री गया, के लोग हमको उल्लू बना गए और 15 लाख का वो गुड़ लगाते हैं, नहीं खा सकते, नहीं चाट सकते। अरे साहब 18 घंटा करते हैं, शायद जो 25 घंटा करने लगे ने तो देश का दिवाला निकाल लेंगे। भूख की बात करें, अपना इंडेक्स 111 के 12वां नंबर है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के पीछे है हम। यहाँ सिर्फ तानाशाही की सरकार चला रहे हैं ये लोग। वो 2 करोड़ नौकरी भी जुमला है, 15 लाख जुमला है, विकास जुमला है, धर्म की राजनीति जान, वो झोला भी बड़ा जुमला है। वो लोगों को उल्लू बनाने की एक स्कीम है। मैं तो झोला लेके चला जाऊंगा, मैं प्लेटफॉर्म पे चाय बेचूंगा, फलाना टीम का कुछ है नहीं। इस देश के अंदर 2014 से लेकर आज तक सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे बंटवारा किया गया है। वो वॉशिंग मशीन के बाद कौन सा पाउडर इस्तेमाल करते हैं, सारे भ्रष्टाचारी कहे बीजेपी में जुड़ो और भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाओ। आज का यही फंडा चल रहा है। दया करो।
अरे मोदी साहब दया करो, गुजरात पे दया करो मेरे साहब। ईवीएम बंद करना पड़ेगा, ईवीएम देश से नेस्त नाबूद करना पड़ेगा। हिटलरशाही चल रहा है, तानाशाही नहीं हिटलरशाही चल रहा है। सबका विकास हो रहा है और सबका विनाश हो रहा है। विनाशे काल विपरीत बुद्धि, मोदी जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वोट डालेगा कांग्रेस में, जाएगा भाजपा में, ऐसा मशीन है तो वही बनेगा ना बड़ा प्रधान। बेट डाला सब, रेलवे, एयरपोर्ट और जीएमडीसी सब बेच दिया। 4 साल से हालोल में रोड नहीं है, गटर नहीं है, पूरे खड्डे के खड्डे गिरे हैं। कोई भाजपा वाला देखने नहीं आता। यहाँ पे विकास के नाम पे गुजरात की जनता को उल्लू बनाया जा रहा है। एक रोड 4 बार बना, चारों 4 बार खड्डे हो गए, 1 महीने में दिवाला निकल जाता है। पहले गैस का बोतल 400 रुपए थे, कूड़ी लेके निकलते थे। 1000 है, 1090 है। पहले स्कूल की फीस जो 2-2, 3-3 हजार थी, आज 25-25 हजार रुपए हो गए। यहाँ पर मोदी सरकार जब आती है या मोदी जी आते हैं तो विकास की बात नहीं करते। यहाँ पर वो आके हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट पावागढ़ की बात करें, मैं चैलेंज लगाता हूँ, 3-3 दिन में पानी नहीं पहुँचता, मोटरें बंद हो जाती है पावागढ़ की। और सब लोग कह रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र के नंदुरपुर में पहुंची है और यहाँ पर राहुल गांधी आदिवासी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासियों की आवाज़ लगातार राहुल गांधी उठा रहे हैं। ऐसे में मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। मैं एक सड़क पर खड़ा हुआ हूँ, जो भी मेरे पास आएगा मैं उससे बातचीत करूँगा, समझने की कोशिश करूँगा कि क्या अन्याय यहाँ पर हो रहा है, आदिवासियों को किन किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइए क्या समस्या हो रही है? बहुत समस्या है। क्या समस्या? यहाँ तो अभी बीजेपी सरकार था, 20 साल से गुरुकुल नहीं मिले। सरकार कौन सा है यहाँ नंदुरबार में? बीजेपी के है ना। ऊपर कौन सा सरकार है? बीजेपी के। तो कहाँ गुरुकुल देने वाले थे, आज बेरोजगार रोजगार देने वाले थे, रोजगार कहाँ गया? अच्छे दिन कहाँ गए? 15,000 कहाँ मिलते? 15 लाख कहाँ? 15 रुपए नहीं आए खाते में, क्या आएगा? आदिवासियों को लिए कुछ किया मोदी जी ने? क्या किया? क्या दिया? कागज हाथ में। मोदी जी को कुछ नहीं आता। इस देश के अंदर सिर्फ नफरत फैलाना, जाति और धर्म के नाम पे ये देश को बांटना, इसके अलावा मोदी जी को कुछ भी नहीं आता। कांग्रेस 70 साल से ये जो बोल रहे हैं कांग्रेस ने क्या किया, बहुत अच्छा किया, बहुत कुछ किया, देश को जोड़ के रखा। बीजेपी जब जब इस देश में आती है तो उनका एक ही काम होता है कि जाति धर्म में झगड़ा लगाओ, इस देश में इंसानों को बांटो और इस देश में गरीब और अमीरों में फासले फनाओ। इसके अलावा बीजेपी कुछ नहीं करती और आगे भी कुछ नहीं करेगी। इस देश को जुड़ा रहना है तो हमें कांग्रेस के साथ ही चलना पड़ेगा। बीजेपी, मोदी जी कह रहे 70 साल में कुछ हुआ नहीं है। 10 सालों में जो कर दिया मैंने वो कोई नहीं कर। नहीं, कुछ भी नहीं किया है। जो बातें हैं वो कागज पे, असल में ग्राउंड पे कुछ भी नहीं दिखता है। और दूसरी बात, ये जो बता रहे बीजेपी ये डिजिटल इंडिया, ये सब कुछ ये खाली फेंकने का काम है। जो फेंकू बातें जो है ना, उनमें ही वो अग्रेसर है और कुछ नहीं। ग्राउंड लेवल पे कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है और आम आदमी के साथ तो कुछ भी नहीं कर रहे। आम ही आदमी के लिए तो काम कर रहा हूँ, गरीबों के लिए काम करने दिखावा है सिर्फ इनका। ये बड़े बड़े दिखावा, ये तो पूंजीपतियों के लिए वो सरकार बनी हुई है, आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर रही है सरकार। आगे जाके देश को कांग्रेस को ही संभालना है और या आम आदमी कांग्रेस को ही चाहता है। मोदी जी तो अब की बार कह रहे 400 पार। वो तो 400 पार, वो तो उनका तो क्या, वो जुमलेबाजी में तो अग्रेसर है पूरी दुनिया में। उनको सब जाना जाता है। जुमलेबाजी, ड्रम बजाना, मस्ती करना, एंजॉयमेंट करने में तो बहुत आगे है। 18 घंटे मेहनत करता हूँ आप कह रहे हैं? 18 घंटे सोते रहते हैं वो तो। किसने कहा 18 घंटे काम करते? 18 घंटे आपके लिए काम। देखो ये पूरी मीडिया है ना, ये मीडिया को उन्होंने गोदी में बिठा के रखा है। क्या समझे आप? इसलिए मोदी से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमें तो जो कांग्रेस आज तक करती आई है बस उसके ऊपर हमारा विश्वास है और कुछ भी नहीं है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि 15 लाख देने की बात की थी, महंगाई कम करने की बात थी, नौकरी देने की बात थी। मुद्दे पे तो कुछ भी नहीं कर रही है। सिलेंडर के दाम देखो, अनाज देखो, हर चीज पे आम आदमी परेशान है। कहाँ कुछ नहीं करे? कह रहे सब खुश हैं। कोई खुश नहीं। वो तो मीडिया के माध्यम से वो ऐसा स्टेज पे बात कर रहे हैं। असल में देखा जाओ तो लोग परेशान है। अब की बार क्या होगा? आपकी बार तो कांग्रेस ही आएंगे, जाएंगे मोदी जी 100%। वो तो कह रहे हैं मेरे से कोई टक्कर नहीं ले सकता। पैसों के बलबूते पे आएंगे तो और ईवीएम का खेल खेलेंगे और कुछ नहीं। ये पूरे देश में जो हो रहा है वो ईवीएम का खेल है और कुछ नहीं है। नहीं हो रहा। बैलेट पेपर से आप चुनाव लड़ाओ, फिर मोदी जी का जो है ना, क्या बोलते हैं, उनकी जो लाट है वो हमें देखना है। उनका जो ये बैलेट पेपर ही देश में ये आजकल मोदी जी परिवार की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप सब मेरा परिवार। उनका भी सब परिवार। क्या मोदी जी आजकल परिवार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है, अपने परिवार के लिए काम करता हूं।
परिवार की बात कर रहे हैं मोदी जी। अरे परिवार की बात करते तो वो अदानी अंबानी को आगे नहीं बढ़ाते, उनका कर्जा माफ नहीं करते। वो तो जुमलेबाजी है, जो खाली उनका कहना है वो दिखाने की बात है। कौन? वो तो पूरी दुनिया, वो तो सब में पता चल गया चुके हैं कि वो कितना ईमानदार है। हाँ, कितना ईमानदारी से वो काम करे देश के अंदर, वो सबको पता चल चुके हैं। कह रहे भ्रष्टाचार नहीं तो अरे बाप रे, उनके जैसा भ्रष्टाचार आज तक किसी ने क्या नहीं होगा। नंदुरबार में कितना भ्रष्टाचार है? हाँ, है ना? क्या भ्रष्टाचार है बताओ? बहुत बड़ा है। क्या किया मोदी? मोदी ने नहीं, सबरी महामंडल में कितना बड़ा भ्रष्टाचार होगा। मोदी ने क्या किया आपके लिए? सब करोड़पति बन गए, अरबपति अभी गायब। गाय भी दो गाया दिया, दो 1.5 लाख की, उसमें सब भ्रष्टाचार है। 10,000 करोड़ का। मोदी ने आपको क्या दिया? हमको कुछ नहीं होना, हम मेहनत करके खाते हम। नहीं, वो बोले थे कि गरीबों के लिए विकास करूंगा काम। गरीब को नहीं, सब कार्यकर्ताओं के वास्ते ये सब। विकास कुछ भी नहीं हुआ अभी तक के। जो बड़े बड़े उद्योगपति है, अरबपति है, उनका ही कर्जा माफ हो रहा है। किसानों का कर्जा कहाँ से माफ हुआ? वो तो कहते किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आज तक किया क्या उसने? मोदी ने आज तक किसानों की आय दुगनी करी? किस चीज का भाव बढ़ा है? किसानों के खेत में से जो अन्न बिक रहा उसका कहाँ से भाव बढ़ा रहे? वो तो कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी कर दी, किसानों का भला हम ही कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, मीडिया वाले सब यही बोलते हैं। मीडिया वाले सब यही बोल रहे हैं, एक ही भाषा बोल रहे हैं, मोदी की भाषा बोल रहे हैं। किसानों की भाषा किसने सुनी? क्या दिक्कत है बताओ? दिक्कत तो कुछ नहीं है, पर वो आम लोगों की कुछ सहायता कर नहीं रहे हैं। मोदी जी कहते हैं मैं खुद आम आदमी हूँ, चाय बेचता था, गरीब परिवार का। कहाँ देखा? किसने देखा? तुम चाय बेच रहे मोदी, किसने देखा था? तुमने देखा था, मैंने देखा था, किसने देखा था? झूठ बोलते हैं मोदी जी। हालांकि झूठ बोल रहे होंगे, नहीं बोले, वो उनका पर्सनल मैटर है, पर वो चाय बेचे होंगे, नहीं बेचे होंगे, वो उनका नहीं। वो तुमने ना देखा ना मैंने देखा है। किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 15 लाख भी देंगे। कब दिया? किसने दिया? तुमने लिया क्या? ये बोलो, तुमने 15 लाख लिया? तुम आम आदमी है, तुम्हारे पास नहीं आया तो हमारे पास आया क्या? महंगाई कम हुई? अभी मेरा अकाउंट दिखाऊं, अकाउंट बताऊं? महंगाई 500 से ज्यादा पेमेंट नहीं है मेरे अकाउंट में। महंगाई 15 लाख। महंगाई कम हुई? कहाँ कम हुई? बढ़ गई। सिलेंडर 465 रुपये कुछ तो भी था उस टाइम, कांग्रेस के टाइम 400 कुछ तो भी था, 460। अभी कहाँ गया वो? 1160 के लिए। ये विकास हो रहा है इसलिए क्या विकास हो रहा है ये तो बताओ मोदी जी। कहाँ विकास हो रहा है? कहाँ विकास हो? चाय बेचने वाला कोई विकास कर ही नहीं सकता। कहाँ चाय बेची इसने? झूठा अफवाह है वो। हमारा हसदेव का पूरा जंगल तोड़वा दिया मोदी ने इस बारे में कुछ कहा? जंगल हसदेव पूरा मिट गया है अभी तक। तो अडानी अंबानी को दे दिया क्या? हाँ, अडानी और अंबानी को तो दे ही दिया, पूरा दे दिया। वो कह रहे हैं मैं गरीबों के लिए काम करता हूँ, आपके लिए। सिर्फ बोलता ही है, कुछ करता नहीं। मोदी सिर्फ बोलता है। आम जनता का क्या हुआ? मोदी जी कह रहे हैं आम जनता को स्वर्ग में पहुँचा दो। अरे आम जनता कितनी परेशान है मालूम है? आम जनता कितनी परेशान है? क्या परेशान? हाँ, महंगाई में है, रोजंदारी नहीं है, और क्या है, ऑटो वालों को तकलीफ दे रहे हैं, पुलिस वाले पैसे खा रहे। पुलिस वाला हफ्ता लेने के बाद में भी ऑटो वालों को 2-2 हजार रुपए का मेमो दे रहा है। मोदी जी कहते हैं सब बढ़िया कर दिया। हाँ, मोदी जी ने क्या बढ़िया किया? जनता ने क्या किया? मोदी ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं। जो कर रहा हूँ मैं नहीं, कुछ नहीं। और जो कांग्रेस करती इसको ईडी पीछे लगा देती। ईडी कांग्रेस के राज में सिलेंडर कितने का था? 450 रुपए का। 450 का आज कितना है? 960 रुपए का। आपके लिए सड़क बना रहे हैं, हर घर में बिजली दे रहे हैं। एक मिनट में मेरी बात सुनो ना तुम। जनता का रोजंदारी रोज कितना है? 300 रुपए रोज में 12 घंटा काम करता। कांग्रेस के टाइम में रोड नहीं थी, बीजेपी बना रहे, कांग्रेस वाले बनाए नहीं रोड। कांग्रेस ने 0% से काम कह रहे हैं आप? नहीं ना आती। नहीं, मैंने मोदी जी ने क्या किया? बोले अगर मोदी जी तो काम करता, मोदी जी तो वो खाली पिछवी नहीं बांटनी पड़ती उसको। हाँ, वो क्या देते अभी? खाली पिछवी देते। ये ऐसे, ये मोदी का फोटो ऐसा रहता, ये खाली पिछवी दे देते, इसमें धान्य भर के दो। वही बोलने का गोली खाली रहती, खाली गोली दे देते, उसमें क्या रहता? कि आदिवासियों को मोदी जी से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद किससे है? कांग्रेस से। आदिवासी आज भी काम करके पेट भरा, कुछ नहीं चाहिए मोदी जी से हमें, बस। मोदी जी को लाएंगे फिर?
नहीं लाने वाले। कुछ नहीं चाहिए तो क्या दिक्कत है? कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ राहुल गांधी होना। इंदिरा मायाशी बोलून गेली ती गाय वासरू नका विसरू, गाय वासरू नका। ये बताओ, सुनो सुनो, मोदी जी ने क्या किया? क्या दिया? भजा दिया बिन तेल का, मोदी जी ने दिया भजा बिन तेल का, खा लो बोले, सो जाओ। मोदी जी कह रहे हैं मैं विकास कर रहा हूं। की गोली दी है उन्हें, गोली ये दुनिया को मारने के लिए। ऐसा क्यों लगता है? फिर जब भी वो बोली इंदिरा गांधी कि बोले गाय वासरू नका विसरू, ऐसी बोली। तो मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। कौन करेगा अच्छा? सब महंगाई, हाँ सबने महंगाई। वो कह रहे हैं आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हाँ भलाई के लिए कर रहे, झोली ले रहे, मांग रहे, लाओ तरकारी रोटी खाओ। मोदी ने काम नहीं किया है कोई? कुछ नहीं किया मोदी ने काम, वो लूट रहा है, सबको लूट रहा है ना। हाँ, आदिवासी उसको वोट भी नहीं करता और आगे भी नहीं करेगा। हाँ, जुमलाबाजी क्या चल रही थी ये वोटों की? ये मशीन पे गड़बड़ी कर दी थी। हाँ, मशीन पे गड़बड़ी करके वो चुनाव की बार मोदी जी को हटाएंगे। आपकी बार मोदी गया जीरो पे गया। मोदी जीरो। हाँ, मोदी सिर्फ वारंटी है, गारंटी नहीं। मोदी सिर्फ वारंटी है, गारंटी कह रहे गारंटी दे रहा हूँ विकास। पेट्रोल डालने के लिए पैसा नहीं है आवाम के पास, पेट्रोल का पैसा नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि सब बहुत अच्छा हो गया, महंगाई क्या हुआ ना 100। अच्छे कहाँ हुआ है? पेट्रोल कहाँ गया? जमीन आसमान से फर्क हो गया। अभी 110 रुपए मिल रहा है, 60 रुपए का पेट्रोल 110 रुपए के अंदर मिल रहा है। राहुल जी बोल रहे हैं आदिवासियों की भागीदारी कम हो गई है बीजेपी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार आएगी तो भागीदारी बढ़ेगी। बढ़ेंगी। उम्मीद है राहुल गांधी से आप लोगों को? हाँ, बहुत महंगाई बढ़ा दी है, सब्जी का सब भाव बढ़ चुका है। क्या क्या मोदी ने? युवा है आप, नौकरी मिली? नौकरी पे हूँ ना मैं। कोई नौकरी नहीं मिला है। कांग्रेस आएगा, आपके बार राहुल गांधी आएगा। सबसे पहले तो यहाँ बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ का जो युवा है वो रोजगारी से परेशान है, बेरोजगारी से। तो सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल तो यहाँ यही है कि महंगाई की मार है, ऊपर से रोजगार नहीं है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरे ख्याल से फिलहाल तो यही है। और विकास की जो ये बातें कर रहे हैं, जो और राज्य है उन लोग को मालूम ही नहीं कि गुजरात की परिस्थिति क्या है। फिलहाल यहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे 1000 रुपये का बोतल मिल रहा है अभी गैस का सिलेंडर, ठीक है। और वहाँ जहाँ उनकी भाजपा की सरकार है, वहाँ भी राजस्थान में वो बोल रहे हैं कि हमने कम कर दिया, तो गुजरात में क्यों कम नहीं किया? 40 साल से उनकी सरकार है, फिर भी नहीं। तो पहले मोदी जी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, आप लोगों ने दिल्ली भेज दिया, वो दिल्ली गए तो बोले गुजरात में बहुत विकास हुआ है, बहुत काम करके आए। ये बताओ क्या करके गए यहाँ से? सर ये प्रोपेगेंडा है एक तरह का कि बाहर जाके यही कहते हैं हमने गुजरात मॉडल में। गुजरात पहले से ही विकसित था। आप अगर इतिहास देख ले तो यहाँ के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो सब कांग्रेस की सरकार में बना। जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे, जब 1961 में जब ये बना, गुजरात अलग हुआ, तब से लेके जब मोदी जी 2002 में आए तब तक का विकास आप देख लीजिए। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात में बना है वो पहले से ही कांग्रेस की सरकार में ही बना है। लेकिन क्या हुआ कि 2000 के बाद उन्होंने जो ये मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा जो गलत प्रचार किया, उससे बाकी राज्य के लोग के जो है वो भ्रमित हो गए। जुमला दे रहे, झूठा बता रहे, ऐसा कोई काम हुआ नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑन पेपर सब दिखाएगा सर काम, ऑन पेपर सब काम दिखा रहा है। हाँ, हकीकत में कुछ नहीं है। हकीकत में कुछ भी नहीं दिखेगा सर। हकीकत में तो बता रहे डंका बज रहा है भारत का। सही बात है ना सर, खाली डंका ही बज रहा है ना। दरअसल क्या ढोल बजने से थोड़ा चल रहा है? इधर कितनी महंगाई है, कितनी परिस्थितियाँ, पब्लिक को कितना सहन करना पड़ता है। ये रोड देखो, अभी जहाँ भी खड़ा है वहाँ भी का शहर का रोड देखो, अभी किधर भी ये साधन जा नहीं रहा है। और इतनी हालोल में अभी तक रोड नहीं बना है, 1.5 साल हो गया, 3 साल हो गया रोड बनाते हुए। अभी ये बता रहे कि गुजरात मान लो क्या बना दिया सर, 6 किलोमीटर का रोड बनाने में 2 साल लग गया है सर। लेकिन मोदी जी तो बताते गुजरात स्वर्ग बना दिया है। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, 6 किलोमीटर का रोड बनाने में 2 साल लग गया। क्या कह रहे हो? वो नरक बन गया है, स्वर्ग नहीं है। गुजरात नरक बन गया है, पूरी तरह से बेहाल है अभी तो। वो तो कह रहे विकास हो रहा है। कुछ विकास नहीं हुआ है, ये पब्लिक से पूछ लीजिए आप अपने आप से। क्या 4 साल से रोड नहीं वो ये हालोल में बन रहा है। जब अभी बना, वो इलेक्शन आया तो अभी बनाया।
चुनाव आया तो बनाया। हाँ चुनाव आया। बताइए, जो गुजरात मॉडल कह रहे हैं कि बहुत काम हुआ है, कुछ हुआ नहीं है। देखो पेपर पे सब होता है, फिर प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। क्या ये बताते हैं कि बहुत काम करके आए गुजरात में? नहीं नहीं, कहाँ काम किया है, वो 4 साल से बड़ा अभी बनाया, मैं बोलता हूँ ना अभी। यहाँ महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, युवाओं के साथ। बेरोजगार ज्यादा है इधर। जो पंचमहाल में वो कंपनियां हैं, वो कंपनियों में सब लेबर है, वो लेबर बेरोजगार है अभी। कुछ किया नहीं मोदी जी ने आप लोगों? अरे मोदी जी ने तो 10 साल से पेट्रोल में लूट रहा है, 100 से कम पैसा नहीं होता है। दूसरा तुम राज्यों में इसमें देखो, सब कम पैसा में मिलता है, उधर तो लूट रहा है। मतलब पेट्रोल में सबसे जास्ती पब्लिक को पेट्रोल में लूट रहा है। तो कह रहे हैं पैसा ले रहे हैं आप लोगों से तो देश का विकास। अरे पैसा कौन ले रहा है? अडानी का विकास हो रहा है, अडानी का विकास हो रहा है, देश का विकास नहीं हो रहा है। देश की जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई अनावश्यक रूप से जनता के ऊपर भार के रूप में थोपी जा रही है। उस गाड़ी कमाई को अडानी अपने मित्र को पोषण देने में, उसको विकास में लगा रहा है, देश के विकास में नहीं लग रहा है। देश के विज्ञापन प्रचार में जनता के पैसे का दुरुपयोग कर सिर्फ नाम को चमकाना, चेहरे को चमकाना। और अभी गुजरात में है क्या विकास? गुजरात में यदि देखा जाए तो सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं जाके देख लीजिए, किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाके आधे से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। विकास अडानी और अंबानी की फैक्ट्रियों का हो रहा है। अंबानी और अडानी की फैक्ट्रियां तो प्लॉट पे प्लॉट बढ़े जा रही हैं, खूब विस्तार कर रही हैं, खूब उनका उनमें दिन पे दिन प्रतिदिन उन्नति। मॉडल की बात होती है। गुजरात मॉडल सिर्फ विज्ञापन का मॉडल है। गुजरात वर्तमान में, आप स्वयं गुजरात में खड़े हैं, इसका विकास स्वयं ही देख सकते हैं। सामान्य धरातल पे क्या पोजीशन है, जनता किस तरह से बेरोजगार है। भैया किसी का रोजगार मिला क्या? देख लीजिए सामने, किसी का व्यापार जीएसटी की मार से फल फूल रहा है क्या? ये देखो आप, जनता की आमदनी पहले जितनी थी उसमें घर गृहस्थी चल जाती थी और 4 पैसे बचा लेता था। आज वो 4 पैसे बचत में नहीं आते, बल्कि घर परिवार चलाने के लिए लोन लेना पड़ता है लोगों को। मोदी जी तो ये बोल के गए ना, दिल्ली की गुजरात को स्वर्ग बना दिया, भारत को डंका बजाना है आगे। वो देश की जनता को गुमराह, एक मिनट, देश की जनता को गुमराह करने के लिए बाकायदा सुव्यवस्थित, बिल्कुल ये वो पृष्ठभूमि पर कार्य कर रहे हैं कि कैसे कैसे बरगलाया जाए। इसमें गोदी मीडिया का पूरा योगदान है, इसमें विज्ञापन का पूरा योगदान है, और सभी में जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन मोदी जी क्या कह रहे हैं? 1700 स्कूल गुजरात में बंद है, तो सरकारी स्कूल तो मोदी कैसे बोलते हैं स्वर्ग बना? सर कौन गरीब बच्चों के लिए? कल अगर मोदी जी हालोल के अंदर आते हैं तो ये रोड परसों नया मिलेगा आपको, उसकी मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन जनता कैसे रहे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो कहते हैं आप परिवार हो, उनका परिवार के लिए काम कहा, परिवार के पहले जनता के लिए तो करे, परिवार के लिए बाद में करना है। कि आप बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति कभी जिम्मेवार रहा ही नहीं, ना समाज का दायित्व लिया, ना धर्मपत्नी का परिवार का दायित्व लिया, ना अपने माता पिता का दायित्व लिया, जिस व्यक्ति ने कभी जिम्मेवारी निभाई नहीं, उस व्यक्ति को आप जिम्मेवार और जवाबदेह कैसे कह सकते हैं? परिवार तो उनके सिर्फ देश की जनता को भावनात्मक रूप से गुमराह करने के लिए एक छोड़ा गया पारिवारिक रूप से धर्म का नाम लेकर ये शगुफा मात्र है। अंबानी और अदानी है, उनका परिवार अंबानी और अदानी है, आम आदमी नहीं है। ये सुनते गुजरात वाले मेरा परिवार है, ऐसे ही देश को बोलते हैं। आते कहाँ है? 5 आदमी को मिलके चले जाते हैं। यहाँ कोई आता है आम आदमी से मिलने के लिए? कहीं आते हैं? कोई देखा है? गुजरात नहीं आते? नहीं है, आते हैं लेकिन 5 लोगों को मिलके चले जाते हैं। 5 लोगों से मिलते हैं। हाँ, क्या किया? इतने दिन तक मुख्यमंत्री थे मोदी जी, क्या किया आप लोग? क्या किया तो हमने तो बोला, लेकिन कहाँ सुनते हैं? हमारी सुनते हैं कोई? अरे कहते हैं कि गरीबों की सुनता हूँ, यही तो चाय बेचते थे। कहा यहाँ कहाँ है चाय बेचने के लिए? वो उनके वहाँ पे ना सिर्फ कांग्रेस द्वारा लाए गए संविधान द्वारा ही बन सके हैं। संविधान ने उनको वो दिया, अधिकार दिया, इसमें से एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है। आज उसी संविधान को खत्म करने के लिए मोदी जी प्रयासरत हैं। हिटलर शाही चला रखी है। देश के आम किसान जो अपने अधिकारों के लिए बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, 750 किसान पहले आंदोलन में मारे गए। एमएसपी का आश्वासन देकर आंदोलन बंद करवाया उस समय, अभी दोबारा एमएसपी के लिए आंदोलन करना पड़ा। तदुपरांत भी हमारे युवा साथी कुछ मारे गए। देखा आपने कैसा तानाशाही भूल रवैया है, चीन पर आके नहीं दिखाई गई। देश की जनता और आम जनता 15 साल से विकास को ढूंढ रही है। मोदी जी गए, वहां से विकास हो गया है। और
और गुजरात की जनता ने ये तय कर लिया है कि मोदी जी को वापस गुजरात पे ले आएंगे, दिल्ली से वापस बुला लेंगे और उनको करारा जवाब ये गुजरात की जनता देगी, क्योंकि गुजरात की जनता को यहाँ उल्लू बनाया है। गुजरात की दूसरे नंबर की जीआईडीसी यहाँ पे है, स्थानिकों को रोजगारी नहीं, अरे किसी को भी नहीं है। 4 कंपनी के कर्मचारी 2 से 3 हजार कर्मचारी आज कंपनियों के बाहर बैठे धरना करके हमें न्याय दो, पर ये मोदी साहब सुनते नहीं है। तो अडानी अंबानी का न्याय हो रहा है ना? अरे उनका तो बड़ा प्यारा न्याय हो रहा है। आम आदमी का, बेरोजगार का, किसानों का न्याय नहीं हो रहा है। बारी बारी से होगा, अभी अडानी अंबानी का हो जाने। अरे उनको एक बार यहाँ बुलाना है, फिर बताना है, हमें दिल्ली से वापस बुला लेना है। मोदी जी को यहाँ ले आएंगे, आके क्या करोगे फिर मुख्यमंत्री बना? परिवर्तन की शुरुआत गुजरात ही करता है और गुजरात ही परिवर्तन उनको करके दिखाएगा। और वहाँ जहाँ वो चाय तो कभी बेची नहीं साहब ने, मुझे तो पता है, पर वहाँ बेचने बेचेंगे एक बार। गुजराती बोल रहा है मोदी जी ने चाय नहीं बेचा। अरे खोटी बात तो क्या, गुजरात ना व्यक्तिओ 15 लाखની રાહ જોઈને બેઠા છે। આ મારા હડા ભાજપવાળા છેતરી ગયા। हिंदी बोलिए भाई। अरे આ તો ગુજરાતની જ વાત કરવાની, પણ હવે हिंदी में बोलता हूँ। वो हमारे गुजरात में कहावत है कि हाड़ा मारा छेतरी गया, यानी क्या कि लोग हमको उल्लू बना गए और 15 लाख का वो गुड़ लगाते हैं, नहीं खा सकते, नहीं चाट सकते। पर इस बार एक बात समझिए, ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, हम भी आम आदमी पार्टी के व्यक्ति हैं, इंडिया गठबंधन को हम भारी बहुमति से जिताएंगे। मोदी जी एकदम परेशान है आजकल इस यात्रा से। वो कह रहे यार ये यात्रा वात्रा मत देखो, मेरा काम देखो, 18 घंटे काम करता हूँ देश की जनता के लिए। अरे साहब 18 घंटा करते हैं, शायद जो 25 घंटा करने लगे ने तो देश का दिवाला निकाल लेंगे। 2 लाख करोड़ का देवा है भारत देश पे। जब यूपीए सरकार, अरे कांग्रेस की सरकार थी, आपको पता होगा तब कितना था और आज कहाँ पे है। और अरे हंगर भूख की बात करें, अपना इंडेक्स 111 के 12वां नंबर है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के पीछे है हम। किसका विकास किया आपने? डंका बज रहा है भारत का। अरे डंका कुछ नहीं बजा, ये तो यहाँ सिर्फ क्या है, यहाँ सिर्फ तानाशाही की सरकार चला रहे हैं ये लोग। वो 2 करोड़ नौकरी भी जुमला है, 15 लाख जुमला है, विकास जुमला है, वो सिर्फ धर्म की राजनीति जान। अपने मुखिया को आप झूठा बोल रहे हो यार, गुजराती है मोदी जी। अरे गुजराती छू એટલે સાચું બોલવાની તાકાત ધરાવું છું। खोटा ने खोटो केवो, ये गुजराती ना में ताकत होय, बाकी बीजा कोई ना माना। हिंदी में बोलो तो हम भी। अरे गुजराती में ही ताकत होती है, गलत को गलत बोलने की ताकत सिर्फ गुजराती में ही है। मोदी जी की घर वापसी पक्की। अरे वो वहीं मिलेगी आपको। जब भी कुछ होगा झोला उठा के चल दूंगा। झोले में क्या है? अरे साहब वो झोला भी बड़ा जुमला है, वो लोगों को उल्लू बनाने की एक स्कीम है। मैं तो झोला लेके चला जाऊंगा, मैं प्लेटफॉर्म पे चाय बेचूंगा, फलाना टीम का कुछ है नहीं। चेक करोगे नहीं करोगे? अरे आएंगे तो मैं रेलवे स्टेशन पे जाऊंगा चेक करने, बिल्कुल जाऊंगा। अरे मेरे को उन्होंने इतना बड़ा हवाई जहाज बनाया है, ट्रेन से थोड़ी आएंगे। अरे क्या बात करता हो, यहाँ तो बस भी नहीं आती है बराबर। हमारे आधे गांव में बस नहीं पहुंच रही है, जीएसआरटीसी पहुंच नहीं रही है, शिक्षण की व्यवस्था क्या बताऊं मैं आपको। अरे आप एक गांव में जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या परिस्थिति है। ये पुलिस वालों का भी शोषण हो रहा है, पेंशन बंद कर दी थी। नए कर्मचारियों का पेंशन बंद कर दिया इन लोगों ने, कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे। ये भी परेशान है, ये भी इन लोगों ने भी युवा परेशान, महिला परेशान, सब परेशान। इसीलिए बोल रहा हूँ मोदी जी को वापस लाना। देखिए इस देश के अंदर 2014 से लेकर आज तक सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे बंटवारा किया गया है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे बंटवारा हुआ है, लोगों को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। ये तो राहुल गांधी जी ने अच्छा काम किया है कि देश जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकला है ताकि सारे धर्म धारे विशेष लोगों को इकट्ठा किया जा सके। लेकिन मोदी जी कह रहे भटको मत, मैं अच्छा हूँ। वो अच्छे है, खाली उनके अच्छे होने से क्या होता है, उनकी पार्टी में कितने भ्रष्ट लोग भर गए हैं, जाके पूछिए उनसे। दिक्कत नहीं, भ्रष्टाचारी उनपे जाके साफ हो जाए। एक दिन मशीन चलेगी सब धुल जाएगा। वो वॉशिंग मशीन के बाद कौन सा पाउडर इस्तेमाल करते हैं, सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में जुड़ो और भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाओ। आज का यही फंडा चल रहा है।
बीजेपी में जुड़ जाओ, भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाओ। मजेदार बात यह है, मोदी जी जिसको गाली देते हैं उसी को अपने साथ मिला के दोस्त बना लेते हैं। सही बात है, क्योंकि वैसे तो भाई भाई ही कहलाते हैं सब, वो आप समझ जाइए और लोग भी समझ जाएंगे कि बताइए, अडानी अंबानी आपके गुजरात के हैं, राहुल गांधी ने बोला अडानी अंबानी के पास कहाँ पैसा आ रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए नहीं होनी? अरे जांच तो होनी चाहिए। मैंने देखा 1000 करोड़ का वो मैंने क्या प्री वेडिंग के केस कुछ हुआ अभी कुछ नहीं देखा। हाँ 1000 करोड़ डाल दिया। अरे यार 1000 करोड़ डाले तो 4 साल से ये हालोल में रोड नहीं बन रहे, तो 5-10 करोड़ डाले होते तो रोड बन जाते। दया करो, अरे मोदी साहब दया करो, गुजरात पे दया करो मेरे साहब। अरे घर पे तो दया कर ही रहे थे, इतने दिन से मुख्यमंत्री की बात करता हूँ। शंकराचार्य पीठ वालों ने ना बोला कि भाई अकेला व्यक्ति पूजा नहीं कर सकता, प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, तो भी उन्होंने कर ली। अब भगवान को वो नहीं छोड़ रहे, राम भगवान को भी वो मेरे को गुजराती इतना सताए गए मोदी। सही बात है, पर एक बात है, परिवर्तन की सूरत कहाँ से होगी? गुजरात से। बिल्कुल गुजरात से। हाँ जरूरी है, और इसके लिए ईवीएम बंद करना पड़ेगा, ईवीएम देश से नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। ईवीएम हटाना है एकदम। ईवीएम पे किसी को भरोसा नहीं। भैया आप लोगों को भरोसा है ईवीएम पे? नहीं है। बैलेट से कराओ ना, आपको जब सब कुछ शक्ति है तो बैलेट से कराओ, बैलेट से कराओ। तानाशाही कर रहे हैं क्या मोदी जी? सही बात है, तानाशाही चल रहा है, तानाशाही चल रहा है एक तरफ से। तो हिटलर शाही चल रहा है, तानाशाही नहीं हिटलर शाही चल रहा है। सबका साथ सबका विकास, ऐसा कोई नहीं, खुद का विकास हो रहा है और सबका विनाश हो रहा है। ऐसा कुछ है ही नहीं कि चलो विनाश जैसा कुछ है ही नहीं। आप देख लीजिए ये हालोल में 4 साल से रोड नहीं बन रहा है सर, क्या विनाश हो रहा है? काल विपरीत बुद्धि, विनाशे काल विपरीत बुद्धि। मोदी जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बुद्धि भ्रष्ट। आप लोगों ने वहाँ प्रधानमंत्री बना, उनको वापस बुला रहे हैं हम गुजरात ना। गुजरात आ जाओ आप, आपकी वहाँ जगह नहीं है, आप गुजरात सीधे आ जाओ। हाँ गुजरात आ जाओ, दूसरे को बिठाएंगे हम लोग। लेकिन भाई गरीब आदमी आप लोगों के बीच से प्रधानमंत्री बन गया, देख नहीं पा रहे हो। अरे क्या देख पा रहे हो? अब सबका नाश विनाश कर रहा है। बनाया है ये मशीन ने मंत्री बनाया है। अरे 5 साल और रहे, और सुनिए 5 साल और रही है बीजेपी सरकार में तो लोगों की लंगोटी भी निकाल लेंगे ये लोग, निकाल लेंगे ये बीजेपी वाले, लंगोटी निकाल लेंगे, आप समझ लीजिए। लंगोटी नहीं यार, राशन दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, और क्या चाहिए? अरे साहब गुजरात की नहीं पूरे देश में ये भी एक बड़ा जुमला है। वोट डालेगा कांग्रेस में, जाएगा भाजपा में, ऐसा मशीन है, तो वही बनेगा ना बड़ा प्रधान मशीन में। हाँ लेकिन कह रहे मैं काम, वो कहते काम मशीन हटाओ, कांग्रेस लाओ, ईवीएम हटाओ। हाँ ईवीएम हटाओ। तो चंडीगढ़ में भी पकड़ गया, वो वोट चोरी कर रहे थे वहाँ पे, वो पकड़ गया। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। हटाओ देश बचाओ। भाजपा विकास कर रही है ऐसा मोदी जी बोलते हैं। भाजपा हटाओ देश बचाओ। भाजपा विकास नहीं करे, सब बेच डाल रहे हैं, बस बेच डाला सब। क्या बेच? रेलवे, एयरपोर्ट और जीएमडीसी सब बेच दिया। देश में जितनी ज्यादा महंगाई है इतना कम नहीं हो सकता है, और मोदी कुछ करता नहीं है। मोदी नहीं तो सब किया भाई। अरे तो ये सब रोड बनाते हैं, रोड बनाते हैं, प्रजा का पैसे मोदी हटाओ, राहुल लाओ। मोदी नहीं चाहिए, नहीं है। मोदी बीबी का नहीं हुआ, मोदी बीबी का भी नहीं हुआ। उसको भी फैसला कर दिया। तो कहते तुम उनका परिवार हो। कहाँ परिवार? मोदी जी के परिवार। अमीर नहीं, मोदी जी के परिवार नहीं है ना हम, हमारा माँ बाप है, उनका हम परिवार है। मोदी जी के कहाँ से हो गए भाई? सबसे बड़ा देखा है आपने, मोदी का परिवार देखा है? मोदी नहीं, मुझे तो थोड़ा डाउट है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। साला मेरे खाते में गुजरात में किसी के भी खाते में 15 लाख नहीं आए, किसी के आए हो तो बाहर बता लेना मुझे। नहीं आए, क्योंकि 15 लाख के वेट कर रही है गुजरात की जनता कि अभी वोट देंगे, दूसरी बार देंगे, तीसरी बार देंगे, पर ये 15 रुपए भी नहीं रखेंगे देश की जनता के खीसे में। आपकी बार क्या पता देंगे ना, और एक जुमला देंगे। उनके पास तो झोला है, झोले में सिर्फ जुमले ही निकलते हैं। एक डालो दूसरा रेडी होता है, तीसरा पकड़ो चौथा रेडी होता है। प्रधानमंत्री है क्या? अरे यार क्या बात करते हो आप, मेरे से ज्यादा आप अच्छा जानते हो, आपने पहले बोल दिया। अब बड़ा है आदमी उससे भी पर क्या बड़े, उससे बड़ा कोई हो वही है वो लोग। लेकिन आजकल लोग कहते हैं मोदी जी में एक अहंकार आ गया है, वो अपनी ही बात करते हैं। और रावण को भी अहंकार था, रावण ऐसा बोल रहा था मुझे कोई हरा नहीं सकता, पूरे दुनिया पे नहीं
स्वर्ग पे भी राज कर लिया था रावण ने, फिर क्या हुआ, उसका भी अहंकार टूट गया। अब की बार मोदी जी को गुजरात बुलाने की तैयारी में हो आप सब? बिल्कुल बिल्कुल, वापस बुलाएंगे, वापस बुलाएंगे, गुजरात बुलाएंगे, वापस बुलाएंगे मोदी जी। अरे समस्या की बात करें तो 4 साल से हालोल में रोड नहीं है, गटर नहीं है, पूरे खड्डे के खड्डे गिरे हैं, कोई भाजपा वाला देखने नहीं आता। यहाँ पे विकास के नाम पे हालोल की जनता को, गुजरात की जनता को उल्लू बनाया जा रहा है। यहाँ रोड रास्ते कुछ है नहीं, बेरोजगारी इतनी बड़ी है, रोजगारी है नहीं। यहाँ 4-4 कंपनी के आदमी कंपनी के बाहर बैठे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। भाई साहब अभी कह रहे थे मोदी अच्छे क्या काम करे? मोदी तो अच्छे काम किए, पावागढ़ का विकास देख लीजिए आप यहीं पे बजट में। हालोल में 4 साल का रोड का विवरण कीजिए आप। 4 साल पहले बना रहा है अभी। अरे 4 साल से बन रहा है, 4 साल से, 4 साल से, 4 साल से। अगर आप अभी कह रहे थे मोदी जी ने विकास किया, क्या विकास किया? अगर मोदी जी ने विकास नहीं किया होता तो आज जो है केंद्र में उनकी 362 सीटें नहीं आई होती, और इस बार 400 पार का नारा है। हाँ, नारा देने से सरकार बन जाएगी। अरे साहब ये पूरा जुमला है, एक पूरे गुजरात में विकास के नाम पे जो ये लोगों ने माहौल बनाया है, जो गुजरात की जनता को उल्लू बनाया है, ये उनका कच्चा चिट्टा खुल जाएगा। 400 सीट प्लस की बात ही मत कीजिए, पहले हालोल के रोड को बनवा दीजिए। हालोल की जीआईडीसी में गुजरात के क्या, हालोल के किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती, लिया है नौकरी, टोटो कंपनी, एलेम्बिक कंपनी, हीरो कंपनी के कामदार बाहर है, नौकरी दिलवाइए उनको, न्याय दिलवाइए। डंका बज रहा है, मोदी कीजिए आप लोग, किसको न्याय मिला बताइए, एक तो बताओ। यहाँ करोड़ों का कॉर्पोरेशन में घोटाला है, मैं नहीं कहता, प्रादेशिक कमिश्नर बोलता है कि हालोल के कॉर्पोरेशन में 36 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। कहाँ थे आप वहाँ टाइम पे? ये रोड में 104 करोड़ की गटर योजना है हालोल में, आप कहाँ थे विकास? आप तो कह रहे थे अभी डंका बज रहा है, क्या डंका बज रहा है? देखिए विपक्ष ऐसे ना चिल्लाते रहते हैं, ठीक है ना। अगर आप देख लीजिए कि अभी सड़क का काम चल रहा है, आप अपने हालोल में देखिए तो अभी सड़क का काम चल रहा है। 4 साल पहले बनने चालू ही है मेरे भाई, 4 साल से चालू। मैं हालोल में खुद रहता हूँ। एक कंजरी रोड, एक रोड 4 बार बना, 4 बार खड्डे हो गए, 1 महीने में दीवाला निकल जाता। बताइए, मोदी जी ने कहा था 15 लाख आएंगे, मोदी जी ने कहा था 15 लाख आएंगे, हर घर पे छत होगी, महंगाई खत्म कर दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। 15 लाख आया, महंगाई खत्म आ गए, 15 लाख आ गए। अगर देखिए नहीं, अब इन्होंने विकास की बात की है, 15 लाख हालोल का विकास जाके देखिए, यहाँ से लेकर के पावागढ़ तक जाइए, पूरा रोड बन रहा है। मैं देख रहा हूँ। हाँ, अब ये बताइए 15 लाख आया? 15 लाख क्यों नहीं आया भाई? 15 लाख के लिए सरकार ने बोला था ना, आया था ना खाते में। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, हिंदुओं का विकास है, सबका नहीं, इनको हिंदू का पता नहीं है। पहले मुझे बताओ, हिंदू पे नहीं जाएंगे उन्होंने, इस पे देखिए धार्मिक बातें नहीं, विकास पे बात होगी। कहा था महंगाई कम होगी, महंगाई कम हुई? महंगाई कम नहीं है। पहले सरसों का तेल कितने रुपए लीटर था? कितने रुपए लीटर था? पहले पेट्रोल कितने रुपए का था? अरे नहीं, पहले पेट्रोल कितने रुपए था? आप जो है पहले कांग्रेस का उठा के देखिए ना, 2014 से पहले 2000 कांग्रेस ने ठीक काम नहीं किया, जनता को नहीं समझ आया, सरकार बदल दी गई। वो वादे किए, अब वादे पूरे होने चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मोदी ने जो वादे किए थे, कहा था पेट्रोल सस्ता होगा, पहले पेट्रोल कितना था 2014 से पेट्रोल आप देखिए ना कि स्टाइल ड्यूटी कितना लगाया था कांग्रेस ने? कम है। इनको यही नहीं, ये अंधभक्त है, ये अंध और भूंड भक्त है, इनको पता ही नहीं है क्या था ड्यूटी, क्या था ड्यूटी। जब 65 रुपये भाव था, तब बैरियर का भाव जो था वो कितना था पता है आपको? 210 रुपये। आज बैरियर का भाव 107 रुपये और आप ले रहे हो 100 रुपये। आज पेट्रोल आप 35 रुपये में दे सकते हो। आप चाहे तो किसी को भी बुला लो, सांसद और MLA को, वो विधानसभा और लोकसभा में भी साबित हो चुका है। क्या झूठ बोल रहे हो? डंका पहले गैस का बॉटल 400 रुपये थे, चूड़ी लेके निकलते थे, आज 1000 है, 1090 है। महंगाई नहीं है। पहले स्कूल की फीस जो 2-2, 3-3 हजार थी, आज 25-25 हजार रुपये हो गए, फिर भी ये लोग कह रहे हैं महंगाई नहीं है। ये लोग कह रहे डंका बज रहा है नहीं। देखिए, अगर जनता को अगर ऐसा लगता है तो अभी से पहले गुजरात में चुनाव हुआ था, उसमें जो है कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। हाँ, तो जनता तय करेगी ना कि महंगाई है कि नहीं है।
जनता को तय करने दीजिए ना, 2024 जनता को तय ये जो जनता की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मोदी सरकार जब आती है या मोदी जी आते हैं तो विकास की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर वो आके हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, वो जाति के आधार पर बात करते हैं, वो अलग अलग लोगों को बांट के तोड़ने की बात करते हैं। अगर इनके मोदी जी हैं, अगर इनके मोदी जी सच्चे हैं तो एक बार गोदी मीडिया को छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, हम समझ लेंगे कि कर दिया इन्होंने। मीडिया से नहीं, अभी भाई साहब ने कहा, हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने क्या कहा कि जो है मोदी जी जो है ना जाति की बात करते हैं। जाति की बात तो कांग्रेस करती है। जाति देखो ये बोल रहे मोदी जी का स्टेटमेंट, इनको अंधबत को पता नहीं है। मोदी जी का लोकसभा में, मोदी जी का लोकसभा में मोदी जी ने खुद कहा खड़े होकर, कि मैं ओबीसी नेता हूं, मैं ओबीसी नेता, ऐसा मोदी जी ने कहा। वहां से शुरू हुआ। मोदी जी ने ये सारी बात जाति और वहाँ की बात कहाँ से शुरू, लोकसभा से शुरू हुई। अभी 300 रुपए हो गए, सिर्फ समझे आप। पहले जब एक दिन का है ना काम करते थे 30 रुपए होते थे, ठीक है, अभी 300 रुपए हो गए, तो महंगा भी बढ़ी, इनकम बढ़ी है तो महंगाई बढ़ी है। अरे साहब ये बात बताइए ना, इनकम बढ़ी है। एक बात कहता हूँ, इनकम की बात है ना, यहाँ किसी भी जीआईडीसी में वो 462 रुपये देते हैं, वो किसी को भी पूरी रोजगारी नहीं मिलती है। वो कहाँ की बात है, वो कहाँ का विकास है। अगर एक एम्प्लॉय है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, एम्प्लॉय का मिनिमम वेजेस कितना है? आप 300 रुपये बोल रहे हो, 462 रुपीज़ है। किसी भी एम्प्लॉय को ले आओ, किसी के पास नहीं मिला, तो किस बात का विकास आप बोलते हो? अभी भाई ने कहा ना कि देखिए होता है, घर में नहीं होता। विकास देश में होता है। अरे साहब सुन, अरे विकास घर में थोड़ी। अरे मैं विकास की बात करता हूँ, ये बोले ये पावागढ़ का बात करे। एक बात पावागढ़ की बोले, वर्ल्ड हेरिटेज साइट पावागढ़ की बात करे, मैं चैलेंज लगाता हूँ, 3 दिन में पानी नहीं पहुँचता, मोटरें बंद हो जाती है पावागढ़ के। सवाल, राहुल गांधी की यात्रा कितना रंग लाएगी? राहुल गांधी की जो यात्रा है वो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा है, और राहुल गांधी जी की इस यात्रा में जो बात लेकर निकले हैं, जो महंगाई की, जो युवा के बेरोजगार की बात है, जो एकता की बात है, जो अखंडता की बात है, जो मानवता की बात है, और इन सारी चीजों में राहुल जी ने अभी कहा है, और सब लोग कह रहे हैं कि नफरत की आंधी को मिटाएंगे राहुल गांधी को। न्याय का हक मिलने तक।